कभी सोचा है कि अपनी परछाई सिर्फ एक साया नहीं बल्कि कुछ और हो सकती है? तो आज हम एक ऐसी ही कहानी की गहराइयों में उतरेंगे जो इसी खौफनाक सवाल को हकीकत में बदल देती है। ये एक ऐसा ख्याल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी नहीं चाहते। सोचिए उस परछाई के बारे में जो हमेशा हर पल हमारे साथ रहती है, जो लगता है कि भाई ये तो हमारा ही एक हिस्सा है। तो क्या हो अगर वो परछाई सिर्फ एक साया ना हो बल्कि कुछ और हो, कुछ ऐसा जो आपके अंदर से ही निकलकर सामने आ जाए? चलिए इसी डरावने ख्याल की थोड़ी और पड़ताल करते हैं। तो इस कहानी का जो मेन कैरेक्टर है, एक ऐसा शख्स जिसकी आवाज अक्सर रात के सन्नाटे में गूंजती थी। ये है समीर। समीर एक रेडियो जॉकी है और इसका काम क्या है? इसका काम है लोगों को रात में डरावनी अनसुनी कहानियां सुनाकर उन्हें एंटरटेन करना। वो ना अपनी आवाज से लोगों के दिलों में डर पैदा करने में माहिर था। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि जो आदमी दूसरों को डर की दुनिया में ले जाता था ना, उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वो जल्द ही खुद उस दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। अब फिर एक रात ऐसी आई जिसने समीर की दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जो चीजें सिर्फ कहानियों में होती थी वो अब सच होने वाली थी। तो समीर अपने शो में मस्त था, लिसनर्स के साथ हंसी मजाक चल रहा था, मतलब बिल्कुल नॉर्मल दिन, सब कुछ रोज जैसा ही था। और तभी एक कॉल लाइन पर आता है और पूरा माहौल बदल जाता है। फोन के दूसरी तरफ से एक ठंडी सी धीमी सी आवाज आती है जो कहती है, अपनी परछाई को संभाल के रखना, वो अब तुम्हारी नहीं रही। अब समीर को लगा ये तो कोई लिसनर मजाक कर रहा है। वो इस बात पर हंस देता है, कॉल काटता है और अपना शो खत्म कर देता है, इस बात से बिल्कुल बेखबर कि ये कोई मजाक नहीं था, ये एक वार्निंग थी। शो खत्म हुआ। समीर स्टूडियो से बाहर निकला और जैसे ही वो बाहर कदम रखता है, अचानक वो वहीं जम सा जाता है। उसको एक अजीब सा एहसास होता है जैसे हवा एकदम भारी हो गई हो और कोई उसे घूर रहा है। वो धीरे धीरे नीचे देखता है और उसकी सांसें जैसे वहीं अटक जाती हैं, क्योंकि उसके पैरों के नीचे अंधेरा तो था लेकिन उसकी अपनी परछाई गायब थी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी में उसका जिस्म तो दिख रहा था पर उसका साया कहीं नहीं था। बस ये देखते ही डर और घबराहट में वो तेजी से वापस स्टूडियो की तरफ भागता है। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही सांसों की आवाज कानों में गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचती है जहां समीर का सामना एक ऐसी चीज से होता है जिसे समझना नामुमकिन था। वो कांपते हुए स्टूडियो के अंदर मिरर के सामने खड़ा होता है, लेकिन आईने में उसका अपना चेहरा नहीं था। वहां एक काला साया खड़ा था जिसकी आंखें अंधेरे में दो दहकते हुए अंगारों की तरह चमक रही थीं, और उसके होंठों पर एक ऐसी अजीब सी मुस्कान थी जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। और फिर जो हुआ वो बेहद खौफनाक था। वो साया पहले धीरे धीरे हिलता है और फिर एक काले धुएं के बादल की तरह आईने से बाहर निकलना शुरू कर देता है। और किधर? सीधे समीर की तरफ। समीर उस वक्त चीखना चाहता था, भागना चाहता था, पर उसका शरीर जैसे पत्थर का बन चुका था। और अगले ही पल वो काला धुआं, वो साया उसके जिस्म के अंदर समा जाता है। और फिर एकदम खामोशी, एक ऐसी खामोशी जो किसी भी चीख से ज्यादा डरावनी थी। ऐसा लगा जैसे सब खत्म हो गया, शायद बुरा सपना था, लेकिन असल में ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अगली सुबह होती है, समीर वहीं खड़ा है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी अजीब सी मुस्कान है। देखने में ऐसा लग रहा है जैसे पिछली रात कुछ हुआ ही ना हो, सब नॉर्मल। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था सिवाय एक चीज के। अगर कोई गौर से देखता तो ये पता चलता कि उसके पैरों के नीचे अब भी कोई परछाई नहीं थी। वो गायब नहीं हुई थी, वो कहीं गई नहीं थी, बस उसका ठिकाना बदल गया था। वो अब बाहर नहीं थी, वो अब उसके अंदर थी। हाँ, वो साया अब समीर का हिस्सा नहीं बल्कि अब वही समीर बन चुका था। उसने समीर के जिस्म और उसकी रूह पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया था। तो ये हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अब जब समीर रात को अपने शो में डरावनी कहानियां सुनाएगा तो वो आवाज आखिर होगी किसकी, समीर की
या उस साए की जो अब उसके अंदर रहता है? इस पर जरूर सोचिएगा।